हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पोएट्री का जो एनिमल्स लेसन है इसका स्टडी करेंगे और इसके हिंदी ट्रांसलेशन को एक एक वर्ड्स की मीनिंग को समझते हुए बेहतरीन ढंग से देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पूरे जो है पोयम का एक एक वर्ड का मीनिंग समझाते हुए धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा जो है आसान करके और उसका ट्रांसलेट करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी लास्ट में फास्ट एकदम 1 मिनट के अंदर आप लोगों को उसका हिंदी ट्रांसलेशन रिवाइज करा दूंगा, जिससे आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, थोड़ा भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ मित्रों लास्ट तक रुक करके अवश्य देखिएगा आप, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है क्लास 9, 10, 11, 12 NCERT सिलेबस की हर विषय की, हर सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी और क्लास 8 तक का NCERT सिलेबस की भी तैयारी। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मित्रों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि एनिमल्स, और एनिमल्स मतलब होता है क्या है? जानवर। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमन्स whom he finds complicated and false। यहाँ पे थोड़ा सा समरी दिया हुआ है इस पोयम के बारे में, ठीक है ना। पोयम के बारे में सारांश दिया हुआ है कि इस पोयम में कहना क्या चाहता है। पूरे पोयम का एक छोटा सा सिर्फ 2 लाइन में समरी यही है कि जो कवि है, द पोएट टेल्स अस, कवि हमसे बताता है दैट कि ही फील्स मोर एट होम, वह ज़्यादा घर जैसा महसूस करता है। फील्स मतलब महसूस करना, मोर मतलब ज़्यादा, एट होम मतलब घर जैसा, विथ एनिमल्स जानवरों के साथ में, माने वह जानवरों के साथ में ज़्यादा अपनापन महसूस करता है देन ह्यूमन, मानव की अपेक्षा। अर्थात वो आदमियों के साथ उतना अपनापन महसूस नहीं करता है जितना कि जानवरों के साथ। whom ही फाइंड्स, जिनको वह पाता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, एंड फॉल्स मतलब और गलत। कहने का मतलब है कि आदमियों को वह बहुत ज़्यादा जटिल मतलब समझने में वो मनुष्यों को समझ नहीं पाता है, उसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, एंड फॉल्स और गलत पाता है। और जानवरों को बहुत ही अपनापन जैसा वो महसूस करता है, बहुत ही अच्छा पाता है, उनके साथ उसका बहुत अच्छा जमता है। तो इस प्रकार से यही है, इसमें जो कवि है वो मनुष्यों में और जानवरों में जो है कंपैरिजन किया हुआ है, तुलना किया हुआ है। तो चलते हैं लेसन को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, थिंक माने सोचना भी होता है, तो मैं सोचता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है, आई कुड टर्न कि मुझे परिवर्तन लाना चाहिए, एंड लिव और रहना चाहिए, लिव माने रहना चाहिए, विथ एनिमल्स जानवरों के साथ में। कवि कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे परिवर्तन लाना चाहिए और जानवरों के साथ में रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड, दे आर सो प्लेसिड, दे मतलब वे, आर मतलब हैं, सो मतलब बहुत अधिक, प्लेसिड मतलब शांत, अर्थात वे बहुत अधिक शांत होते हैं। जो जानवर होते हैं बहुत अधिक शांत होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं होती है, मानवों के जैसे मनुष्यों के तरह से उनको बेचैनी नहीं होती है, किसी चीज़ की उनको चिंता नहीं होती है। एंड सेल्फ कंटेंट और आत्म संतुष्ट होते हैं। सेल्फ माने आत्म और कंटेंट मतलब संतुष्ट। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है, कवि जो है कह रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए और जानवरों के साथ रहना चाहिए, जो कि बहुत ही शांत होते हैं और आत्मसंतुष्ट होते हैं। तो समझ में आया इतना? आगे है आई स्टैंड, मैं खड़ा रहता हूँ, एंड लुक और देखता रहता हूँ, एट देम उन्हें, लॉन्ग एंड लॉन्ग मतलब बहुत देरी तक, अर्थात बहुत देर, बहुत अत्यधिक समयों तक मैं खड़ा होकर के और जानवरों को देखता रहता हूँ। बहुत कठिन नहीं है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए आप लोग देखिए। दे डू नॉट स्वीट, दे डू नॉट स्वीट, वे पसीना नहीं बहाते हैं। स्वीट माने होता है पसीना, स्वीट माने पसीना, अर्थात वे पसीना नहीं बहाते हैं। एंड वाइन और रोते नहीं हैं। वाइन माने होता है क्राई, चिल्लाना या रोना, वाइन मतलब रोना। अबाउट देयर कंडीशन, अपनी स्थिति के बारे में, देयर मतलब अपनी, कंडीशन मतलब स्थिति, अबाउट मतलब के बारे में, माने वे कभी पसीना नहीं बहाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम, मनुष्यों के जैसे बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। और
अपनी स्थिति के बारे में किसी दूसरे के सामने कभी रोते नहीं है। जैसे मनुष्यों के अंदर आदत होती है कि बार बार वो अपनी दुख का परिचय दूसरों से देते हैं, बार बार अपना दुख बताते हैं, अपनी चिंता बताते हैं, अपनी परेशानी को दूसरों से शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो ऐसा उन सब में नहीं है, जानवरों में ऐसा नहीं है। तो कवि को ये बातें अच्छी लगती हैं। फिर आगे कहते हैं कि दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। दे डू नॉट लाई अवेक, वो जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं। दे मतलब वे, लाई मतलब पड़े रहना, अवेक मतलब जागते हुए। अवेक मतलब क्या होता है? जागते हुए। अर्थात वे जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं इन द डार्क, अंधेरे में। कहने का मतलब कि जब भी दिन भर आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, काम में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो रात में सो करके जगता रहता है और सोचता रहता है कि आखिर क्या हो गया। अपनी परेशानी से वो परेशान रहता है रात भर भी। दिन भर तो परेशान रहता है ये व्यस्तता से, बाकी रात भर भी सोच सोच करके क्या रहता है? परेशान रहता है। तो ऐसा जानवरों के अंदर नहीं होता है। ये कवि कह रहा है कि दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वे अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और रोते नहीं हैं फॉर देयर सिंस, अपने पापों को लेकर। सिंस माने होता है पाप, माने वे अपने पापों को लेकर के रोते नहीं हैं। कहने का मतलब कि आदमी जितना पाप कर देता है तो बाद में पश्चाताप करने के लिए भी रोता है ना, रात भर सोच सोच करके रोता है। तो ऐसा जानवरों के अंदर नहीं है, वो कभी पाप नहीं करते हैं, ना उनको कभी रोना पड़ता है। दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। दे डू नॉट मेक मी सीक, वे मुझे कभी उबाते नहीं है। सीक माने तो इसे बीमार होना होता है, लेकिन यहाँ पे सीक माने उबाना होगा, उबाना, ठीक है ना। अर्थात वे मुझे कभी उबाते नहीं हैं, डिस्कसिंग तर्क करते हुए, देयर ड्यूटी टू गॉड, यानी भगवान के कर्तव्य के बारे में। अर्थात जैसे आदमी होता है ना, तो बार बार कहेगा कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान कहते हैं कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाओ, माने दूसरे लोग बहुत ज़्यादा ये ज्ञान देते हैं, तो ऐसा ज्ञान जानवर कभी देते नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कभी को ये अच्छा नहीं लगता है कि जो आदमी खुद नहीं भगवान के कर्तव्य के बारे में जानता है, वही दूसरों को ज्ञान देने लगता है। तो ये बातें उसे पसंद नहीं आती हैं, जो कि जानवरों के अंदर नहीं होती हैं। वे किसी को ज्ञान नहीं देते हैं। उसके बाद नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, उनमें से कोई असंतुष्ट नहीं होता है। जानवरों में से कोई असंतुष्ट नहीं होता, हमेशा वो संतुष्ट होते हैं, चाहे उनको खाने के लिए कम मिले या अधिक मिले, चाहे कितना भी, चाहे कहीं भी वो रहते हैं तो वो संतुष्ट रहते हैं। जैसे आदमी को क्या है कि साइकिल मिली तो बाइक की चेष्टा हो जाती है, बाइक मिली तो कार की, कार मिली तो फॉर्च्यूनर की। इस प्रकार से उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। उनको जितना मिलता है उसी में वो क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं। तो नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, उनमें से कोई असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड मतलब पागल होना, डिमेंटेड मतलब पागल होना। वैसे मेंटल माने पागल होता है, तो इसमें मेंटेड लिखा हुआ है ना, तो डिमेंटेड मतलब पागल हो जाना। नॉट वन मतलब कोई नहीं होता है। विथ द मानिया, मानिया मतलब होता है आपका उत्सुकता या लालच में, ऑफ ओनिंग थिंग्स, दूसरे चीज़ों को पाने की। ओनिंग मतलब पाने की, बोलते हैं ना मैं इसका ओनर हूँ, ओनर मतलब मालिक हूँ, मतलब किसी चीज़ों को पाने की इच्छा में, किसी चीज़ों को पाने की इच्छा में, उत्सुकता में। मानिया मतलब उत्सुकता में वो कभी पागल नहीं होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देख लीजिए इसको। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, उनमें से कोई असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और उनमें से कोई भी चीज़ों को पाने की इच्छा में या उत्सुकता में कभी पागल नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे फिर देखेंगे हम लोग। फिर लिखा हुआ है कि द नॉट वन नील्स टू एनदर, नॉट वन नील्स, उनमें से कोई भी घुटने नहीं टेकता है। नी माने वैसे क्या होता है? घुटना, KNEE, नी माने घुटना, और नील्स माने होता है घुटने टेकना। नील्स माने क्या होता है? घुटने टेकना। नॉट वन नील्स टू एनदर, उनमें से कोई भी दूसरों के सामने घुटने नहीं टेकता। जैसे मनुष्य है ना, किसी चीज़ की इच्छा लिए हुए लालच में जो है किसी के सामने घुटने टेक देता है, तो इस प्रकार से उनके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जानवरों के अंदर। नॉर टू हिज काइंड दैट, न कि उनके प्रकार के, अर्थात न तो उनके प्रकार के, दैट लिव्ड 1000 ऑफ ईयर्स एगो, कहने का मतलब जो हजारों सालों से रहते हैं। कहने का मतलब ऐसे किसी भी जानवरों के सामने वो घुटने नहीं टेकते हैं, चाहे अपने मूर्ति के सामने, चाहे जो हजारों सालों से जानवर रहते हैं उनके सामने भी कभी वो घुटने नहीं टेकते हैं। और मनुष्यों में क्या है कि कोई थोड़ा सा महान हो गया, ऊंच नीच की भावना, तुरंत जाकर उसके सामने क्या करने लगते हैं? घुटने टेकने लगते हैं। कभी कर्तव्य करने का चेष्टा मतलब वो नहीं होते हैं, इच्छुक नहीं होते हैं कि मैं कर्तव्य करूं, उनके जैसा बनूं, कर्म नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के सामने तुरंत जाकर घुटने टेक देते हैं। तो ऐसा
जानवरों के अंदर नहीं होता है। तो वही लिखा हुआ है कि नॉट वन नील्स, उनमें से कोई भी घुटने नहीं टेकता, टू अनदर, दूसरों के सामने, नार टू हिज काइंड दैट, भले ही उसके प्रकार के ही क्यों न हो, दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, जो कि हजारों सालों से क्या है, जीवित हैं। कहने का मतलब बहुत से ऐसे जानवर हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं, हजारों साल उनका उम्र है। जैसे एक आध कछुआ है समुद्र में कि उनकी उम्र 5000 साल हो गई है, 10,000 साल हो गई, अभी भी वो क्या हैं, जीवित हैं। तो क्या कोई जानवर उनके सामने जाके घुटने टेकता है? कोई नहीं। तो ऐसा उनके अंदर नहीं है। उसके बाद लेकिन अगर मनुष्यों में कोई 1000 साल से जीवित रह जाए तो उसको भगवान आदमी मान के तुरंत क्या करने लगेगा, पूजा करने लगेगा। लेकिन ऐसा उनके अंदर नहीं है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट वन, उनमें से कोई नहीं, इज रिस्पेक्टेबल, आदरणीय है, आर अनहैप्पी, अथवा नाखुश है। कहने का मतलब उनमें से कोई भी आदरणीय नहीं है। हमारे में आदरणीय होता है कि ये साहब हैं तो इनका आदर करो, साहब हैं तो इनका आदर करो, मंत्री हैं तो उनको प्रणाम करो। तो ऐसा नहीं है उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। ऐसे ऊंच नीच की भावना हो जाती है ना। जैसे आप आदर कर रहे हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, संस्कार है, लेकिन साहब मानकर आदर कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो वही है कि नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल आर अनहैप्पी, उनमें से कोई आदरणीय नहीं होता है, आर अनहैप्पी, और नाखुश भी नहीं होता है, ओवर द होल अर्थ, पूरे पृथ्वी पर, पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर उनमें कोई आदरणीय नहीं है और कोई नाखुश भी नहीं है। हम लोग तो आदरणीय हैं फिर भी नाखुश हैं, हम लोग के अंदर खुशी नहीं है, लेकिन उनमें कोई आदरणीय नहीं है फिर भी वो लोग क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? फिर देखिए लिखा हुआ है सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसलिए सो मतलब इसलिए, दे शो वे दिखाते हैं, देयर रिलेशन अपना संबंध, टू मी मुझसे, एंड आई एक्सेप्ट देम मतलब वो उसी प्रकार से अपना संबंध हमसे दिखाते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, और मैं उन्हें क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। कहने का मतलब बहुत आदर प्रकार का भाव नहीं हमसे वो प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जैसा वो रहते हैं अपने ग्रुप में उसी प्रकार से हमसे भी वो अपना संबंध दिखाते हैं, तो मैं उन्हें बड़ी ही खुशी से क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। कहने का मतलब कि वो मनुष्यों के जैसे नहीं है कि दिखावा में आपको क्या दें, आदर दें और मन में कुछ और रखें, ऐसा उनके अंदर नहीं होता है। ठीक है ना? फिर देखिए एक लास्ट लाइन यही बचा है, दे ब्रिंग मी टोकेन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेंटी इन देयर पोजिशन, ये लिखा है ना, लिखा हुआ है दे ब्रिंग मी टोकेन्स ऑफ माई सेल्फ, दे मतलब वे, ब्रिंग मतलब लाते हैं, मी मतलब मुझसे, टोकेन्स मतलब गुड, टोकन मतलब क्वालिटी या गुड होता है, ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद, अर्थात वे मेरे ही गुण को खुद लाते हैं, दे एविंस और प्रदर्शित करते हैं, दे मतलब वे, एविंस मतलब प्रदर्शित करते हैं, देम प्लेनली सामान्य रूप से, इन देयर पोजीशन अपने अधिकार में। कहने का मतलब वे गुण जो मनुष्यों के अंदर होने चाहिए, मेरे अंदर होने चाहिए, वे गुण उनके अंदर होते हैं और वे बड़े ही सामान्य रूप से अपना अधिकार उस पर दिखाते हुए और मेरे सामने लाते हैं। कहने का मतलब कि जो गुण हमारे अंदर होना चाहिए कि ऊंच नीच की भावना न रखना, ज़्यादा लालच न करना, और जो है शांत रहना, आत्मसंतुष्ट रहना, जो गुण हमारे अंदर होने चाहिए, मनुष्यों के अंदर होने चाहिए, वो खुद लाते हैं और बड़ी ही अधिकारता के साथ, अर्थात अधिकार के साथ हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? ये मतलब इसका था। तो फिर लिखते हैं आई वंडर, तो मुझे आश्चर्य होता है, वेयर दे गेट दोज टोकेन्स, वेयर मतलब कहाँ से, दे गेट वे पाए हैं, दोज टोकन उन गुणों को, अर्थात जो गुण हमारे अंदर होने चाहिए वो गुण वो लोग कहाँ से पा गए हैं, ये सोच सोच करके मुझे क्या होता है, आश्चर्य होता है। मतलब ये कौन कह रहा है, कवि कह रहा है कि जो गुण मानव के अंदर होने चाहिए वो किसके अंदर है, जानवरों के अंदर है। ये सोच कर मुझे क्या होता है, आश्चर्य होता है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, डिड आई पास क्या मैं गुजरा था, दैट वे ह्यूज टाइम्स बहुत समय पहले उस रास्ते से, टाइम से गो मतलब क्या होता है, बहुत समय पहले, वे मतलब रास्ते से, ह्यूज मतलब यहाँ पे ह्यूज टाइम से गो मतलब बहुत बहुत समय पहले। डिड आई पास क्या मैं गुजरा था, दैट वे ह्यूज टाइम से गो मतलब बहुत समय पहले, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम और लापरवाही से उन्हें क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, अर्थात गिरा दिया था। मतलब जिन गुणों को मैं छोड़ दिया हूँ लापरवाही से, ये मानव लोग क्या कर दिए हैं, ये जो मनुष्य लोग हैं जिन गुणों को लापरवाही से त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं, उन गुणों को कौन एक्सेप्ट कर लिया है, कौन ग्रहण कर लिया है, जानवर सभी ग्रहण कर लिए हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या कभी हम लोग उन्हीं के रास्ते से क्या कभी गुजरे थे कि उन्होंने जो है मेरे लापरवाही से गिरे हुए गुणों को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उठा लिया और उस हिसाब से चलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? बस यही लेसन था।
एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे। आई थिंक मुझे लगता है, आई कुड टर्न मुझे बदलाव लाना चाहिए, एंड लिव विथ एनिमल्स और जानवरों के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड क्योंकि वे बहुत ही शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेंट और आत्मसंतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड मैं खड़ा रहता हूँ, एंड लुक एट देम और उन्हें देखता रहता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग बहुत लंबे समय तक। दे डू नॉट स्वीट वे कभी पसीना नहीं बहाते, एंड वाइन और रोते नहीं अबाउट देयर कंडीशन अपनी स्थिति के बारे में। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क वे अंधेरे में पड़े हुए कभी जगे नहीं रहते, एंड वीप फॉर देयर सिंस और अपने पापों के लिए रोते नहीं। दे डू नॉट मेक मी सीक वे मुझे कभी उबाते नहीं, डिस्कसिंग ये तर्क करते हुए देयर ड्यूटी टू गॉड भगवान के कर्तव्य के बारे में। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड उनमें से कोई असंतुष्ट नहीं होता। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मानी ऑफ ओनिंग थिंग्स और उनमें से कोई भी चीज़ों को पाने की इच्छा में पागल नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है नॉट वन नीड्स टू अनदर उनमें से कोई भी दूसरों के सामने घुटने नहीं टेकता। नार टू हिज काइंड दैट भले ही वो उसके ही प्रकार के क्यों न हों। लिव्ड 1000 ऑफ ईयर्स एगो और हजारों सालों से जीवित हों, उनके सामने भी वो कभी घुटने नहीं टेकते। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल उनमें से कोई आदरणीय नहीं होता। आर अनहैप्पी और नाखुश भी नहीं होता। ओवर द होल अर्थ पूरे पृथ्वी पर। सो दे शो देयर रिलेशंस इसलिए वे अपने संबंध मुझे दिखाते हैं। टू मी मतलब मुझे, एंड आई एक्सेप्ट देम और उन्हें मैं स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकेन्स ऑफ माई सेल्फ वे हमसे ही या वे मुझसे ही खुद मेरे गुणों को ले चुके हैं। दे एविंस और प्रदर्शित करते हैं। देम प्लेनली बड़ी ही सामान्य रूप से इन देयर पोजीशन अपने अधिकार में। कहने का मतलब कि वो मनुष्यों के गुण को अपने अधिकार में बड़ी ही सामान्य रूप से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आई वंडर मुझे आश्चर्य होता है वेयर दे गेट दोज टोकेन्स कि वे लोग इस गुणों को कहाँ से पा गए। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम से गो क्या मैं उस रास्ते से बहुत समय पहले गुजरा था। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम और लापरवाही से उन्हें छोड़ दिया था। बस यहीं आपका लास्ट हो गया।